हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन योर ओन चैनल। आई होप आप सब सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने सब्जेक्ट की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज हम इंट्रोडक्टरी टू माइक्रो इकोनॉमिक्स की चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक लेंगे। वो है टाइप्स ऑफ एन इकॉनमी। इकॉनमी के कितने टाइप्स हैं वो पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा रिवीजन कराऊंगी और बताऊंगी व्हाट इज़ एन इकॉनमी, जिससे कि आपको इजी रहेगा दोनों को कोरिलेट करने में और अंडरस्टैंड करने में। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सबसे पहले व्हाट इज़ एन इकॉनमी। An economy is large set of interrelated production, consumption and exchange activities। मतलब इकॉनमी में कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती है जो इंटररिलेटेड है, लाइक प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड एक्सचेंज। प्रोडक्शन होगा तो ऑब्वियस सी बात है कंजम्पशन होगा, कंजम्पशन करने के लिए ही प्रोडक्शन हुआ है, और कंजम्पशन होगा तो एक्सचेंज होगा। That aid in determining how scarce resources are allocated। वो हेल्प करता है कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो स्केर्स हैं, उन्हें कैसे एलोकेट करें जिससे कि वो सारे जो ह्यूमन बींग्स हैं उनकी वांट पूरी हो। पहले भी मैंने आपको मेरे प्रीवियस वीडियो में बताया है कि ह्यूमन वांट है वो अनलिमिटेड है, उसे फुलफ़िल करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक वांट पूरी होती है तो दूसरी स्टार्ट हो जाती है, दूसरी पूरी होती है तो तीसरी जनरेट हो जाती है। तो इसमें ये देखा जाता है कि स्केर्स रिसोर्सेज को हम कैसे एलोकेट करें जिससे कि ह्यूमन वांट है वो मैक्सिमम पूरी हो, उसे इकॉनमी कहते हैं। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एन इकॉनमी। इकॉनमी के कितने टाइप्स हैं? इकॉनमी के 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट है गवर्नमेंट इकॉनमी, उसे हम सोशलिस्ट इकॉनमी भी कहते हैं और सेंट्रली प्लान्ड इकॉनमी भी कहते हैं। सेकंड है प्राइवेट इकॉनमी, जिसे हम फ्री इकॉनमी भी कहते हैं और मार्केट इकॉनमी भी कहते हैं। और थर्ड है कंबाइंड इकॉनमी, जिसे हम मिक्स्ड इकॉनमी भी कहते हैं। ये टाइप्स ऑफ इकॉनमी हैं, आगे हम इसे डिटेल में पढ़ते हैं। फर्स्ट है सेंट्रली प्लान्ड इकॉनमी। जैसा कि नेम से ही पता चलता है, सेंट्रल मीन्स एक चीज़ सेंट्रल चीज़ है, वो पूरी इकॉनमी को कंट्रोल करती है। अब हम आगे इसके पॉइंट्स देखते हैं। फर्स्ट है ओवरऑल कंट्रोल इज़ इन द हैंड ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर। जो पूरा कंट्रोल है इकॉनमी का वो गवर्नमेंट सेक्टर के हैंड में रहेगा। ऑल मेजर डिसीजंस आर टेकन बाय गवर्नमेंट सेक्टर। जितने भी डिसीजंस हैं सारे वो गवर्नमेंट ही लेगी। थर्ड है प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ आर अंडरटेकन बाय गवर्नमेंट। प्रोडक्शन की जो भी एक्टिविटी होगी वो गवर्नमेंट ही देखेगी। कितना प्रोडक्शन करना है, कितना करना है, किसके लिए करना है, कब करना है, वो सब गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी। फोर्थ है द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय गवर्नमेंट। जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये सब गवर्नमेंट ही ओन करेगी। फिफ्थ है प्राइवेट सेक्टर डजंट इंटरफेयर इन द डिसीजंस ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करेगा गवर्नमेंट सेक्टर के डिसीजन में। प्राइवेट सेक्टर का जो रोल है बिल्कुल मिनिमल है। सिक्स्थ है गवर्नमेंट कंट्रोल्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स अमंग द सेगमेंट ऑफ इकॉनमी। गवर्नमेंट ही कंट्रोल करती है कि गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो और कहाँ हो। सेवेंथ है ऑल डिसीजंस आर बेस्ड ऑन क्रिएटिंग सोशल वेलफेयर। जो भी डिसीजंस लिए जाएंगे वो सोशल वेलफेयर को देखते हुए ही लिए जाएंगे। एट्थ है ऑल्सो नोन एज सोशलिस्ट और कंट्रोल्ड इकॉनमी। इसे सोशलिस्ट और कंट्रोल्ड इकॉनमी भी कहते हैं। सो स्टूडेंट्स बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है आपको। यहाँ पे एग्जांपल्स हैं इसके चाइना, क्यूबा एंड नॉर्थ कोरिया। इसमें फुल्ली सेंट्रल इकॉनमी चलती है। सेकंड इकॉनमी है मार्केट इकॉनमी। फर्स्ट है ओवरऑल कंट्रोल इज़ इन द हैंड ऑफ प्राइवेट सेक्टर। जो पूरा कंट्रोल होगा वो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होगा। ऑल मेजर डिसीजंस आर टेकन बाय प्राइवेट सेक्टर। जो भी सारे मेजर डिसीजंस हैं वो प्राइवेट सेक्टर ही लेगी। थर्ड है गवर्नमेंट सेक्टर कैनॉट इंटरफेयर इन द डिसीजंस ऑफ प्राइवेट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर प्राइवेट सेक्टर के डिसीजन में इंटरफेयर नहीं कर सकती और नहीं करेगी।
फोर्थ है ऑल डिसीजंस आर बेस्ड ऑन अर्निंग ह्यूज प्रॉफिट। जो भी डिसीजन लिए जाएंगे इस इकॉनमी में वो प्रॉफिट अर्न करने के पर्पस से ही लिए जाएंगे। जैसा कि पिछली इकॉनमी जो सेंट्रली प्लान्ड इकॉनमी है उसमें ये था कि आपको सोशल वेलफेयर को देखना है, बट इस इकॉनमी में ह्यूज प्रॉफिट को देखते हुए ही सारे डिसीजंस लिए जाएंगे। फिफ्थ है कंपटीशन अमंग द बिजनेसेस। यस, अगर ह्यूज प्रॉफिट को देखेंगे तो जो बिजनेस है उसमें कंपटीशन तो रहेगा ही रहेगा। एंड सिक्स्थ है ऑल्सो नोन एज फ्री इकॉनमी और कैपिटलिस्ट इकॉनमी। इसे फ्री इकॉनमी और कैपिटलिस्ट इकॉनमी भी कहते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं सिंगापुर, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये सब मार्केट इकॉनमी के एग्जाम्पल्स हैं। जो थर्ड इकॉनमी है वो है मिक्स्ड इकॉनमी। जैसा कि इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, मिक्स्ड मतलब सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट दोनों को मिक्स करके ये इकॉनमी बनी है। तो हम देखते हैं इसके पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट है ओवरऑल कंट्रोल इज़ इन द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर बोथ। जो पूरा कंट्रोल है वो दोनों के हाथ में रहेगा, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के, जिसमें दोनों डिसीजंस ले सकें। सेकंड है ऑल मेजर डिसीजंस आर टेकन बाय बोथ सेक्टर्स, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर। जो भी डिसीजंस है वो दोनों सेक्टर्स ले सकती है, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर है चाहे वो प्राइवेट सेक्टर है। थर्ड है ऑल डिसीजंस आर बेस्ड ऑन क्रिएटिंग वेलफेयर अलॉन्ग विथ अर्निंग प्रॉफिट। जितने भी डिसीजन लिए जाएंगे वो सोशल वेलफेयर को देखते हुए लिए जाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ प्रॉफिट अर्न करना भी उनका मोटो रहेगा, क्योंकि एक इकॉनमी चलाने के लिए हमें कैपिटल चाहिए होती है। कैपिटल तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसके बिना इकॉनमी नहीं चलेगी। तो इस इकॉनमी में सोशल वेलफेयर प्लस अर्निंग प्रॉफिट भी इसमें देखा जाता है। इसका एग्जाम्पल, द बेस्ट एग्जाम्पल इज़ इंडिया। इंडिया ऐसी इकॉनमी है जिसमें दोनों मिक्स्ड इकॉनमी, जिसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों सेक्टर्स एक साथ चलते हैं, उनके डिसीजंस एक साथ लिए जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उसे रिव्यू करूँगी और ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और यस, आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो।